हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग क्लोजर्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि क्लोजर्स है क्या, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने स्कोप्स के बारे में बात करी थी और हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बात करी थी। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि स्कोप्स क्या है और हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या है। तो स्कोप से एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं, उस बाउंड्री के बाहर आप वेरिएबल्स या फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगी। तो हमने ये 3 स्कोप्स देखे थे, ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। और अगर मैं हायर ऑर्डर फंक्शंस की बात करूं तो एक ऐसा फंक्शन जो कि इनपुट में फंक्शन लेता है या आउटपुट में फंक्शन देता है या दोनों, उसको हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्लोजर्स क्या है। तो अगर क्लोजर को सिंगल लाइन में डिफाइन करूं तो जब भी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट को याद रखता है। आसपास की इन्वायरमेंट से मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया उसको वो याद रखता है। तो इस चीज़ को कोड के थ्रू समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया आउटर नाम का, जिसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, ए और बी। जो हमारा ए है वो लेट है और जो हमारा बी है वो वैर है। तो जितने भी हमारे लेट वाले वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे ब्लॉक स्कोप होते हैं, और जितने भी हमारे वैर वाले वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे फंक्शन स्कोप होते हैं। तो इससे ये मतलब है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस करूँगा तो ये मुझे एक्सेसिबल होंगे। मतलब इन दोनों वेरिएबल्स की जो बाउंड्री है वो ये है, इसके अंदर मैं इसको एक्सेस करूँगा तो ये मुझे एक्सेसिबल होंगे। अगर मैं इसके बाहर इसको एक्सेस करता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, तो ये मुझे एरर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इज़ नॉट डिफाइंड लिखा रहा है लाइन नंबर 6 पे। मतलब ये वाली लाइन पे हमें एक एरर आ रही है कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब इस फंक्शन के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ तो भी ये मुझे एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 और 20 लिखा आ गया, बट स्टिल एरर आ रही है, ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमने स्कोप्स वाली वीडियो में कवर किया था। तो अब बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन की। तो हमें मालूम है कि फंक्शन जो है वो फंक्शन रिटर्न भी कर सकते हैं, मतलब आउटपुट में फंक्शन रिटर्न भी कर सकते हैं वो। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शन एक्सप्रेशन बनाऊंगा इनर। तो इस तरीके से ये मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनर, और इसके अंदर इन वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर लेंगे, ए और बी, और एंड में इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं इसी फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस आउटर फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन बनाया है और उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। इस इनर फंक्शन के अंदर हमने ए और बी एक्सेस किए हैं। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं, देखते हैं ए और बी हमें एक्सेसिबल होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं इनर 10 और 20 लिखा रहा है। मतलब इस फंक्शन के अंदर भी हमें ए और बी एक्सेसिबल है, क्योंकि ए और बी का जो स्कोप है वो ये है हमारा, और ये जो हमारा इनर फंक्शन है वो इसी बाउंड्री के अंदर डिफाइंड है। तो ये ए और बी हमें एक्सेसिबल है, इसलिए यहाँ पे 10 और 20 लिखा रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लोजर्स कहते हैं। मतलब जहाँ पे भी हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसके आसपास के जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको वो याद रखेगा। चाहे ये फंक्शन मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, चाहे इस फंक्शन को मैं बाहर एग्जीक्यूट करूँ, मतलब इस फंक्शन को मैं कहीं पे भी एग्जीक्यूट करूँ, इसके आसपास के जो वेरिएबल्स हैं उनको वो याद रखेगा। तो एक बार स्लाइड पे चलते हैं और उस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा था कि फंक्शन जो है वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट को याद रखता है, चाहे आप फंक्शन को कहीं पे भी एग्जीक्यूट करें, उसके आसपास के जो वेरिएबल्स हैं उनको वो याद रखेगा। तो सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो हमारा फंक्शन है उसने ए और बी को याद रखा, चाहे मैं इस फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, जो कि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो भी हमारे पास ए और बी एक्सेसिबल होंगे। तो यहाँ से मैं इसको रिटर्न करके भी दिखाता हूँ, और इन पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे हम यहाँ से। तो इस आउटर की जो रिटर्न वैल्यू है वो हमारा ये इनर फंक्शन है। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट रिजल्ट, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इस लाइन को। तो ये जो हमारा रिजल्ट वाला वेरिएबल है इसको पहले लॉग करा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास इनर फंक्शन लिखा आएगा, तो ये हमारा इनर फंक्शन की बॉडी है। तो ये जो हमारा इनर फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए और बी हमें अभी भी एक्सेसिबल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आ रहा है, इनर 10 और 20। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लोजर्स कहते हैं। तो सिंपल है, जब भी हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको वो याद रखेगा। चाहे वो फंक्शन आपने अंदर ही एग्जीक्यूट कर दिया हो, चाहे आपने इस फंक्शन को कहीं और भेज दिया हो, वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट किया हो, वो अपने आसपास के जो वेरिएबल्स हैं उनको वो याद रखता है। मतलब स्कोप के बाहर एग्जीक्यूट किया हमने इसको, तब भी उसने ए और बी की वैल्यू को याद रखा। मतलब ए और बी को वो हमेशा याद रखेगा बिकॉज ऑफ क्लोजर्स। तो क्लोजर्स क्या कहते हैं, फंक्शन जो है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को याद रखता है, इसको हम लोग क्लोजर्स कहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट लोगों ने इसे कॉम्प्लेक्स बना रखा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये जो हमारे क्रोम डेवलपर टूल्स है उसके अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्लोजर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं console.dir का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे इस रिजल्ट को लॉग कराता हूँ और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इनर फंक्शन आ रहा है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं स्कोप्स को एक्सपैंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्लोजर लिखा आ रहा है। क्लोजर के अंदर हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ए और बी, और वो हमें बता रहा है कि कहाँ पे डिफाइंड है ये। तो ये हमारे आउटर में डिफाइंड है।
तो यहाँ पे हमने आउटर के अंदर ए और बी डिफाइन किए थे, तो वो हमें बता रहा है कि आउटर के अंदर हमने दो वेरिएबल्स थे ए और बी, उनका यूज़ किया है, ये हमारा क्लोजर है। तो क्लोजर्स के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे जब हम लोग सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल या एजेक्स कॉल्स के बारे में बात करेंगे, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो जावास्क्रिप्ट में हर जगह पे क्लोजर्स काम कर रहे हैं, चाहे आप उसे उस नज़र से देखो या ना देखो, क्लोजर्स काम कर रहे होंगे। मतलब एक फंक्शन के अंदर आप डिफरेंट स्कोप्स की वैल्यू एक्सेस कर रहे होगे, तो कहीं ना कहीं क्लोजर्स काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में, आईटी में, आईटी